पाठ 5 सर्वनाम। इसे इंग्लिश ग्रामर में हम प्रोनाउन कहते हैं। ये कौन से होते हैं? तो आइए कुछ उदाहरण के साथ इनको हम समझते हैं। जैसे मुझे क्रिकेट पसंद है। ये बच्चा कह रहा है मेरा नाम राहुल है। ये बच्ची बोल रही है यह रिया का घर है। वह आदित्य का घर है। मेरे साथ कौन पढ़ेगा? हम पढ़ेंगे। तो ऊपर दिए गए चित्रों के नाम के स्थान पर मुझे, मेरा, यह, वह, मेरे, हम आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। तो ऊपर जो चित्र दिए गए हैं इनमें कोई भी किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं आ रहा। इन नामों की जगह हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे, मेरा, यह, वह, मेरे और हम। तो इन सभी शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम की अगर परिभाषा हमें बतानी है तो हम क्या कहेंगे? संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा क्या था? संज्ञा था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी, भाव आदि के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। तो अब उन्हीं नामों की जगह जो शब्द हम यूज कर रहे हैं इन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहते हैं। तो इंग्लिश में भी इसे हम क्या बोल सकते हैं? प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, क्योंकि संज्ञा को नाउन बोलते हैं। तो सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन के रूप अलग अलग होते हैं। इनके रूप को ध्यान से पढ़िए। तो इसमें क्या होता है? सर्वनाम शब्दों में अगर कोई एक जना है तो हम अलग तरीके से बोलेंगे, और वहीं कई जने हैं तो हम अलग तरीके से बोलेंगे। जैसे एक वचन के लिए मैं, वहीं बहुवचन में हम। एक वचन के लिए तू और बहुवचन के लिए तुम या आप। एक वचन के लिए यह, बहुवचन के लिए ये। एक वचन के लिए मेरा और बहुवचन के लिए हमारा। एक वचन के लिए उसे और बहुवचन में उन्हें। एक वचन में वह और बहुवचन में वे। तो इस तरीके से हमने देखा एक वचन में शब्द रूप अलग है शब्द, और बहुवचन में शब्द अलग इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब हम देखते हैं इस पाठ में हमने कितना सीखा। तो पहला प्रश्न है पहले गमले में से सर्वनाम शब्द छांटकर दूसरे गमले में सजाइए। तो पहले गमले में कौन कौन से सर्वनाम शब्द हैं? जैसे ये, मेरा, तुम, वे, उसे और हमारा। ये सभी शब्द सर्वनाम शब्द हैं। सही सर्वनाम चुनकर खाली स्थानों में लिखिए। प्रियंका डैश छोटी बहन है। तो इसमें आएगा प्रियंका मेरी छोटी बहन है। डैश किस कक्षा में पढ़ते हो? तो इससे हमें पता लग रहा है तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। दादाजी डैश कब आएंगे? दादाजी आप कब आएंगे? क्योंकि दादाजी बड़े हैं। डैश मेरी साइकिल है। तो इसमें क्या आएगा? यह मेरी साइकिल है। डैश चोर को पकड़ लिया। तो आएगा उसने चोर को पकड़ लिया। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। प्रश्न 3 है दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो इसमें पहला है मैं पत्र लिख रहा हूं। तो देखिए यहां पे आ रहा है मैं किसके लिए काम में आ रहा है? किसी व्यक्ति के लिए यहां पे बोला जा रहा है। वो व्यक्ति कह रहा है मैं। हम लोग दिल्ली में रहते हैं। तो यहां क्या आया? हम। ये सर्वनाम शब्द है। तुम कहां जा रहे हो? तो ये आ गया तुम। ये भी सर्वनाम शब्द है। वह पढ़ रहा है। तो यहां अगेन वह आ गया है। आगे बढ़ते हैं।
यह मेरी किताब है, तो इसमें भी आ गया यह। हमारा घर बहुत सुंदर है, तो यहां क्या आया, हमारा। वे लोग घूमने गए हैं, तो यहां आ गया वे। उसे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, इसमें आ गया उसे। अब हम देख रहे हैं प्रश्न 4, निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों को सही वाक्यों से मिलाइए। पहला है मेरा, तो मेरा में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं मेरा नाम पिंकी है। दूसरा है मेरे, तो मेरे में क्या आया, मेरे पास एक गुड़िया है। तीसरा है आप, तो आप में क्या जा रहा है, आप कहां जा, सॉरी ये नहीं आएगा, आप कहां, आप कब आओगे, आप कब आओगे। वह के साथ आएगा, वह बहुत खुश है। हम के साथ आएगा, हम सब घूमने जा रहे हैं। और लास्ट है तुम कहां जा रहा हो, तो मेरे को लगता है ये तुम कहां जा रहे हो होना चाहिए। तो ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि ऐसा कोई वो नहीं होता, कहां जा रहा हो, कहां जा रहा हो नहीं होता, कहां जा रहे हो है। खैर, अब हम प्रश्न 5वां, निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों से 2-2 वाक्य बनाइए। तो अब आया आप, तो इससे आप कर सकते हो आप कब आओगे, आप कहां जा रहे हैं, तो ऐसे हम बोल सकते हैं। मेरा, ये अब आप मेरे के साथ क्या कर सकते हो, मेरा नाम अमित है, मेरा दोस्त सुमित है। इस तरीके से आप मेरा और आप से शब्द बना सकते हो। अब निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए, यानी कि ये किसी एक व्यक्ति वस्तु के लिए हो सकते हैं और हमें इन्हें ज्यादा लोगों के हिसाब से क्या लिखा जाएगा सर्वनाम में वो बताना है। जैसे मैं इसमें हम लिख सकते हैं हम, मेरा, हमारा, यह, ये, उसे, उन्हें, तू, तुम। तो इस तरीके से हम बहुवचन वाले सर्वनाम शब्द बता सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर।